हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत पर। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका नाम है उपसर्ग। जिसका क्या नाम है? उपसर्ग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उपसर्ग क्या है, इसका प्रयोग कैसे कैसे होता है, और ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका 10th का हो, 12th का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे बैंक, एसएससी, टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अपने प्रकरण की ओर। मेरा प्रकरण है उपसर्ग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कितने के भेद क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना है। चलते हैं। तथा उपसर्ग, उपसर्ग दो शब्दों, उपसर्ग कितने शब्दों? दो शब्दों के मेल से बना है। पहला उप, धन सर्ग। उपसर्ग को यदि हम डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्द कौन है? एक उप है और दूसरा क्या है? सर्ग। उप धन सर्ग। और उप का अर्थ क्या होता है? समीप, नज़दीक या पास में होता है। क्या होता है? समीप, नज़दीक या पास में होता है। जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना होता है। सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना, मतलब रचना करना होता है। समीप बोलिए, नज़दीक बोलिए या पास बोलिए या नियर बोलिए, ये सब क्या? उप। उप का अर्थ क्या था? समीप, निकट, पास। जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अब हम देखेंगे उपसर्ग क्या कहता है। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश, शब्द के अंश को हम लोग क्या कहता है? शब्दांश कहता है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ, प्रारंभ बोलिए या आदि बोलिए या स्टार्ट बोलिए, या क्या बोलिए? स्टार्ट। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट। शब्दों के प्रारंभ, प्रारंभ में से होता है शुरुआत, शुरुआत बोलिए, प्रारंभ बोलिए, आदि बोलिए या स्टार्ट बोलिए, में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। उनके अर्थ में क्या लाते हैं? कुछ विशेषता लाते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस या उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस या उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार, जैसे एक मूल शब्द लेते हैं हार, यदि उसके पहले हम प्र उपसर्ग को लगा दिया जाए तो एक नया शब्द बन जाता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। जैसे हम लेकिन एक शब्द लेते हैं हार, हार, यह हार एक अपने आप में क्या है? एक शब्द है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। हार, किसी भी चीज़ से वो हार गया है। यदि इसके साथ ठीक पहले एक उपसर्ग को जोड़ देते हैं जिसका नाम है प्र, तो ये क्या बन जाएगा? प्रहार। क्या बन जाएगा? प्रहार। और ये प्रहार का अर्थ क्या होता है? मारना। अब ये हारेगा नहीं, अब ये क्या करेगा? मारेगा, मारना। प्रहार मीन्स क्या होता है? मारना। कहने का मतलब उपसर्ग का कोई अपना अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का कोई भी अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब ये किसी मूल शब्द के साथ लग जाते हैं तो ये अपना क्या देते हैं? अर्थ देते हैं। और यह क्या करते हैं? उस शब्द में कुछ विशेषता लाते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। चलते हैं। कहता उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग शब्दों के आदि या प्रारंभ या स्टार्ट में किया जाता है। उपसर्ग को आदि प्रत्यय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग हम शब्दों के प्रारंभ में करते हैं, इसलिए उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। कहता हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग को निम्नलिखित या निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी में जितने भी उपसर्ग हैं उसको निम्नलिखित भागों में क्या करते हैं? हम लोग विभक्त कर दिए हैं। जैसे हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग या आगत उपसर्ग। आगत में आपका उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सभी आ जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 है। यदि पूछा जाए संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं, लेकिन प्रयोग में हम लोग कितना लाते हैं? 19। क्यों? क्योंकि निस, क्योंकि निस, निर, निस हो गया, निर हो गया, दूर, दूर तथा दुस में कोई खास अंतर नहीं है। इस कोई खास अंतर नहीं होने के कारण संस्कृत भाषा के उन उपसर्ग में 22, उन उपसर्ग में इसमें 19 का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। और हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो 10। यदि पूछा जाए कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है,
10। तो फ्रेंड्स आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इस उपसर्ग को समझने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग क्या है। तो याद रखिएगा, किसी भी मूल शब्द के आगे जो हम शब्दांश लगा देते हैं, किसी भी मूल शब्द के आगे जो हम शब्दांश लगा देते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग। जैसे हम मूल शब्द क्या लिए थे? हार। क्या लिए थे? हार। और हार के पहले हम क्या लगा दिए? प्र लगा दिए। ये क्या हो गया मेरा? प्रहार। ये प्रहार का अर्थ हो गया मारना, लेकिन इस प्र का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, क्योंकि किसी भी उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता जब तक कि ये किसी मूल शब्द के साथ नहीं लगे, नहीं जोड़ा जाए। तो चलते हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभी हम तुरंत डिस्कस किए थे इसका। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहा जाता है? ए अंत्य प्रत्यय, बी आदि प्रत्यय, सी मध्य प्रत्यय और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उपसर्ग को अंत्य प्रत्यय, उपसर्ग तो अंत में नहीं लगाते हैं, ये तो नहीं होगा। उपसर्ग को बीच में भी नहीं लगाते हैं, ये भी नहीं होगा। अंत में भी नहीं लगाते हैं, ये भी नहीं होगा। लेकिन उपसर्ग को हम कहाँ लगाते हैं? प्रारंभ में लगाते हैं, आदि में लगाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में लगाते हैं। इसलिए उपसर्ग को क्या कहा जाता है? आदि प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि प्रत्यय कहा जाता है। किसको? उपसर्ग को। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग को हम क्या बोलते हैं? आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। किसको? उपसर्ग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति हुई है। उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? किन दो शब्दों के मिलने से हुई है? पहला है उपर्स धन ग, उपधन सर्ग, उधन पसर्ग और उपस धन गर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपसर्ग की जो उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई, वो हुई है दो शब्दों के मिलने से। कौन शब्द है वो है उपधन सर्ग। कौन है? उपधन सर्ग। उपधन सर्ग के मिलने से क्या होता है? उपसर्ग की उत्पत्ति हुई है। और उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट। क्या होता है? निकट। निकट बोले या पास। और इस सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं। उपसर्ग के क्या नहीं किए जा सकते हैं? ए खंड, बी सार्थक खंड, डी सी निरर्थक खंड और डी इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग को हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपसर्ग को नहीं किए जा सकते हैं क्या? सार्थक खंड। उपसर्ग को क्या नहीं कर सकते हम? सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में और इनमें से कोई नहीं। आदि मीन्स होता है प्रारंभ। आदि मीन्स क्या होता है? प्रारंभ या आरंभ बोलिए, प्रारंभ बोलिए। उपसर्ग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शब्द के प्रारंभ में करते हैं। कहाँ करते हैं? शब्द के प्रारंभ में करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। उत, बी उत, सी उतक और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है उत। क्या है? उत। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निष्कपट। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है ए निस, बी निस, सी निस और डी निस। तो याद रखिएगा, निष्कपट शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या मेरा? ऑप्शन नंबर सी निस उपसर्ग है।
क्या है, निस, ये हलंत वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से जय का विलोम हो जाएगा। पहले हमको ये पता करना है जय का विलोम क्या होता है। जय का विलोम होता है पराजय। क्या होता है, पराजय। और हम यहाँ देख रहे हैं पराजय में मेरा क्या कौन सा उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग लगा है। तो देखेंगे बी तो होगा नहीं, परी तो होगा नहीं, अ होगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक शब्द हो जाता है, वो हो जाएगा परा उपसर्ग लगाने से। कौन सा उपसर्ग लगाने से, परा उपसर्ग लगाने से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ए उपकार, बी लाभदायक, सी अपनापन और डी समझदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उपसर्ग का प्रयोग हुआ ऑप्शन नंबर ए में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अ, अति, अंत, अ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ, ये आ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत में अंत उपसर्ग है। कौन सा है, अंत, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, ए उल, बी उ, सी उत और डी न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, उल्लंघन में उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ए बहिष, बी बही, सी बहिर, डी बहिर, डी बहिर। तो याद रखिएगा बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहिर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, बहिर उपसर्ग है, किसमें, बहिर्मुखी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन। तो क्या हो जाएगा, अनिच्छा में किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अनु का हुआ है। किसका हुआ, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और इस सब में क्या हुआ, अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ए स्व, बी स, सी स्वयं और डी सम। तो इसका सही हो जाए स्वयंवर शब्द में स्वयं उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, स्वयं उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का था इनमें से एक उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग नहीं है, ए अ, बी स, सी कु और डी ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है मेरा, उपसर्ग नहीं है। और बाकी ये तीनों मेरा क्या है, उपसर्ग है। ये क्या है, उपसर्ग है। और ये ता मेरा क्या, प्रत्यय है। ता क्या है, प्रत्यय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, ए 59, बी उद्गार, सी उत्साह और डी उत्कर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन उपसर्ग से बना शब्द क्या है, 59। क्या है, 59, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन नहीं है? कौन नहीं है, नहीं को देखना। प्रति उपसर्ग से बना, प्रति उपसर्ग से बना कौन शब्द नहीं है? ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिनिधि, सी प्रगति और डी प्रतिध्वनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति उपसर्ग से कौन नहीं बना? प्रगति नहीं बना है। कौन नहीं बना? प्रगति। प्रगति में प्र उपसर्ग है। क्या है? प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अन उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? अन उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? ए अनंतर, बी अनमोल, सी अनायास और डी अग्रज। डी क्या है? अग्रज। डी क्या है? अग्रज। तो अन उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? अनंतर में अन उपसर्ग है, अनमोल में भी अन उपसर्ग है, अनायास में भी अन उपसर्ग है, लेकिन अग्रज में अ उपसर्ग है। अग्रज में क्या है? अ, और यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से निर्मित है? कौन सा शब्द निर उपसर्ग से निर्मित है? ए निर्माण, बी निकृष्ट, सी निश्चल और डी निरूपण। डी निरूपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर उपसर्ग से कौन सा शब्द है? निर्माण। क्या? निर्माण। निर्माण में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अन उपसर्ग के प्रयोग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? अन उपसर्ग के प्रयोग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? ए अनाचार, बी अनायास, सी अथाह, डी अनजान। डी अनजान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन उपसर्ग से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? अनायास में अन उपसर्ग है। उसके बाद देखते हैं अनाचार में अन उपसर्ग है, अनायास में भी क्या है? अन उपसर्ग है, अनजान में भी क्या? अन उपसर्ग है, लेकिन अतः में अन उपसर्ग नहीं है। अतः में क्या? अ है। क्या है? अ। और यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जहाँ नहीं पूछे वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के टिक कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत उपसर्ग के प्रयोग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? उत उपसर्ग के प्रयोग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? उत्तम, उत्कंठा, उद्गार, उत्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत उपसर्ग के निर्माण से किसका प्रयोग नहीं हुआ? उद्गार का। ऑप्शन नंबर सी। उद्गार का प्रयोग नहीं हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नी उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ है? नी उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ? ए निवारण, बी निर्वाचन, सी निश्चल और डी निर्मम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नी उपसर्ग से किसका निर्माण हुआ? निवारण का। ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा? सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? नी नहीं, इसको सु पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? सु। क्वेश्चन नंबर 22 में सु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? सु उपसर्ग। ये क्या? सु है। क्वेश्चन देखिए सु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सु का। ए सुजान, बी सुपात्र, सी सजग, डी सुघर। तो सुजान में भी सु उपसर्ग है, सुपात्र में भी सु उपसर्ग है, सुघर में भी क्या? सु उपसर्ग है, लेकिन सजग में सु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अन, ए अ, बी अन, सी नी, डी अन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनमोल शब्द में। किसमें? अनमोल शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अनुप, बी अनु, सी अ और डी अन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपस्थित शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनुचर, क्वेश्चन नंबर 25। अनुचर शब्द में किस उपसर्ग से निर्मित है, या अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ए अनु, बी अनुप, सी अन, सी अ और डी अन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुचर में कौन सा उपसर्ग लगा? अनु उपसर्ग लगा। कौन लगा? अनु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव, डी ओढ़ना। डी क्या? ओढ़ना। तो अपवाद में भी उपसर्ग है, पराजय में भी उपसर्ग है, प्रभाव में भी उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अव्यागत शब्द में उपसर्ग है। ए अभि, बी अ, सी अव्य, डी अम्भ। डी अम्भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। कौन है? अभि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश, बी वाक्यांश, सी शब्द और डी पद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग को हम क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दांश। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी से या आदि या प्रारंभ या स्टार्ट में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाता है या कोई नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अभि, बी अधि, सी अत और डी अध। डी अध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है संग्राम में उपसर्ग बताइए। कहने का मतलब है संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? ए सन, बी सम, सी स, डी सत। तो इसका सही आंसर होगा संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम में सम उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? सम, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका कितना नंबर आया और आप अगला कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रकरण पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।